हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन। इन क्वेश्चंस के हम फैक्टर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ax² + bx। इन दोनों में कॉमन है x, तो x हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर बचेगा a, x 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस x हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा b। तो ये है हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन 7p² + 21q²। इन दोनों में कॉमन है 7। 21 के हम फैक्टर्स करेंगे। 3 × 7, 3 × 7 21 होता है, तो हम 21 के फैक्टर्स करेंगे 3 × 7। तो अब दोनों में हम कॉमन निकाल लेंगे 7, और यहाँ पर बचेगा p² प्लस यहाँ से हमने 7 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा 3 और q²। तो सेकंड क्वेश्चन के फैक्टर्स हैं 7 × p² + 3q²। आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2x³ + 2xy² + 2xz²। इन सभी में 2x कॉमन है, तीनों में 2x कॉमन है, तो हम 2x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x²। यहाँ पर x की पावर 3 है, एक x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x⁻² प्लस सेकेंड टर्म में हमने 2x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा y² प्लस थर्ड टर्म में हम 2x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा z²। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 am² + bm² + bn² + an²। सबसे पहले हम इन दोनों में से m² कॉमन निकालेंगे। दोनों में है m², तो हम m² कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर बचेगा a प्लस यहाँ पर बचेगा b, फिर है प्लस इन दोनों में हम n² कॉमन निकालेंगे। n² यहाँ पर बचेगा b प्लस यहाँ पर बचेगा a। अब एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है। इन दोनों में a + b कॉमन है, a + b हम कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर बचेगा m² प्लस a + b कॉमन, और यहाँ पर बचेगा n²। तो इसके फैक्टर्स हैं a + b, m² + n²। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 lm + l + m + 1। इन दोनों में हम l कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा m प्लस l कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा m + 1। अब एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है। इन दोनों में m + 1 है, तो m + 1 हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने m + 1 कॉमन, और यहाँ पर बचेगा l प्लस यहाँ से भी हम m + 1 कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 y × y + z + 9 × y + z। एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है। इन दोनों में y + z हम कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में y + z कॉमन, यहाँ पर बचेगा y प्लस यहाँ से हमने y + z कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर बचेगा 9। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 5y² - 20y - 8z + 2yz। 5y² - 20y, पहले हम लिखेंगे 2yz, प्लस के 2yz है, फिर है -8z। अब इन दोनों में से हम 5y कॉमन निकाल लेंगे। 5y कॉमन, यहाँ से हमने 5y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा y -20 के फैक्टर्स होते हैं 4 × 5। 5 और y हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 4। फिर है प्लस इन दोनों में हम 2z कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में है 2z, यहाँ पर बचेगा y। 2 और z हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा y -8 के फैक्टर करेंगे हम 2 × 4, 2
और z हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 4। अब एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है, दोनों में y-4 है, दोनों में y-4, तो हम y-4 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर बचेगा 5y, फिर है प्लस 2z। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 10ab + 4a + 5b + 2। अब इन दोनों में से हम 2a कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में है 2a। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 2a कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 5 और b, प्लस 4 के फैक्टर्स 2 × 2, 2a कॉमन, और यहाँ पर बचेगा 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन निकाल लेंगे, 5b + 2। अब एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है, दोनों में 5b + 2 कॉमन है, तो 5b + 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 2a, और यहाँ पर बचेगा +1। 5b + 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 2a, यहाँ पर बचेगा +1। 5b + 2, 2a + 1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, 6xy - 4y + 6 - 9x। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स करेंगे, 2 × 3xy, फिर -4 के फैक्टर करेंगे, 2 × 2, फिर है y, फिर प्लस 6 के फैक्टर्स 2 × 3 -2 × 3 6 होते हैं, और 9 के फैक्टर्स 3 × 3 x। पहले हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन है 2y और 2y, दोनों में कॉमन है 2y, तो यहाँ पर आएगा 3x - 2। दोनों में से हमने 2y कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा 2, फिर है प्लस, इन दोनों में कॉमन है 3 हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2, फिर माइनस, यहाँ पर बचेगा 3x। यहाँ पर 3x - 2 है और यहाँ पर 2 - 3x है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, -3 के आगे हम माइनस लगा देंगे, तो इसे हम लिखेंगे 3x आगे लिख लेंगे और -2 हम पीछे लिख लेंगे। अगर हमने माइनस कॉमन निकाला है तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, 2 की जगह पे हम 3x लिखेंगे और 3x की जगह पे 2y 3x - 2। अब दोनों में कॉमन है 3x - 2, 3x - 2, 3x - 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2y - 3। आंसर।